सर जी, हमने एमबीए किया था, अहमदाबाद में जॉब भी कर रहे थे, लेकिन मम्मी के देहांत होने के बाद पापा अकेले पड़ गया और हम मात्र 2 भाई हैं। तो दोनों भाई एक साथ में उन्होंने सोचा कि चलो बाहर में रहकर नौकरी करने से बेहतर है कि अपना काम किया जाए। सो हमने अपना काम शुरू किया सर। देखिए, मंथली तो करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि सारा मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। ईयरली बता सकते हैं अबाउट लगभग 30 लाख के आसपास कहा जा सकता है। उसमें 2-4 लाख आगे या पीछे, मतलब 30 के ऊपर नीचे आप अप्रोक्सीमेट आपकी है कमाई आ जाती है सर। नमस्कार दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आए हैं मुजफ्फरपुर बिहार में एक नामी गोट फार्म पर, जिसका नाम है उन्नत गोट फार्म। यहां पर शाहनवाज भाई हैं जो एमबीए पढ़े हुए हैं। ये पहले ब्रॉयलर पोल्ट्री पर काम करते थे। 6 साल पहले इन्होंने अपना ये बकरी पालन शुरू किया और आज इनके फार्म का बिहार में बड़ा नाम है और बड़े अच्छे तरीके से ये इसे चला रहे हैं। इन्होंने अपना ये फार्म एलिवेटेड तरीके से बनाया हुआ है और बहुत अच्छा इन्वेस्ट भी किया हुआ है। तो चलिए आज आपको मिलवाते हैं शाहनवाज भाई से और जानते हैं इनके इस बकरी पालन के अनुभव के बारे में। भाई जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके फार्म पर आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, बड़ा नाम सुना था आपका। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दीजिए। और सर जी, आपका और आपके जितने भी व्यूअर सभी का मेरे फार्म पे बहुत बहुत स्वागत है। और सर, मेरा नाम जो हुआ शाहनवाज भाई हुआ। मेरा फार्म जो है उन्नत गोट फार्म के नाम से जाना जाता है, जो कि मुजफ्फरपुर बिहार में पड़ता है सर। कितने समय से कर रहे हैं अपना ये फार्म? और सर, मेरा फार्म जो शुरू हुआ था 10 नवंबर 2015 में शुरू हुआ था सर। 2015 में? जी सर। उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले मेरा पोल्ट्री फार्म था सर। पोल्ट्री फार्म? जी सर। पढ़े लिखे कितने हैं आप? और सर जी, हमने एमबीए किया था, अहमदाबाद में जॉब भी कर रहे थे, लेकिन मम्मी के देहांत होने के बाद पापा अकेले पड़ गया और हम मात्र 2 भाई हैं। तो दोनों भाई एक साथ में उन्होंने सोचा कि चलो बाहर में रहकर नौकरी करने से बेहतर है कि अपना काम किया जाए। सो हमने अपना काम शुरू किया सर। किस ब्रीड से शुरू किया था आपने? और सर, अर्लियर हमने जो शुरू किया था वो सारी ब्रीड लाया था, क्योंकि शुरुआत में हमें मालूम नहीं था कि बकरी क्या चीज़ होती है। मतलब आपने भी खिचड़ी ब्रीड पाली? हाँ जी, हमने पहले खिचड़ी बनाया खूब, बरबरी, सिरोही, तोतापुरी, जो सुंदर लगा हमने सारा ब्रीड लाया जी। लेकिन शुरुआत के ही समझिए कि 4-5 महीने में हमें लगा कि नहीं, बरबरी से बेहतर कोई ब्रीड ही नहीं है। तो हमने जितने भी हमारे ब्रीड थे, बरबरी छोड़ बाकी अन्य ब्रीड जितनी भी थे सबको हमने साइड कर दिया, सबको हटा दिया और सिर्फ बरबरी पे काम किया। अभी आप बरबरी पे काम कर रहे हैं? कंप्लीटली बरबरी पे सर। कितनी बरबरी हैं अभी आपके पास? हमारे पास टोटल बरबरी की संख्या अबाउट लगभग 400 के आसपास होंगी सर। 400? जी सर। काफ़ी बड़े एरिया की ज़रूरत पड़ती है और काफ़ी बड़ा फार्म भी है आपका। जी जी। तो कितने एरिया में बना हुआ आपका ये फार्म? हमारा फार्म जो है लगभग 1.5 एकड़ में बना हुआ है सर। 1.5 एकड़ में? जी सर। जो शेड हैं, मैं देख रहा हूँ कई शेड बनाए हुए हैं आपने। जी। क्या साइज है इनका? हमारा 3 शेड बना हुआ है। एक शेड जो है लगभग 9000 स्क्वायर फीट में, जो ग्राउंड लेवल का है। दूसरा शेड जो प्लेटफॉर्म पे है वो लकड़ी का बना हुआ है और वो लगभग हमारा 4200 स्क्वायर फीट पे है। और तीसरा सेट जो है वो 1200 स्क्वायर फीट का है सर। जो एलिवेटेड आपने बनाया हुआ है, इसमें अच्छा खासा खर्चा आता है। हाँ, जाहिर सी बात है। इतना खर्चा करने की क्या जरूरत पड़ी? पहले जो हम फार्मिंग करते थे सर ग्राउंड लेवल पे, पहले जो हमारा पोल्ट्री फार्म था उसी में कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे हमने देखा कि साल दर साल हमारा काम बढ़ता चला गया और बकरियों की संख्या हम बढ़ाते चले गए। वैसे कंडीशन में देखा कि जैसे बारिश के मौसम में कुछ परेशानी आने लगी, ठंडी के वक्त में परेशानी आने लगी, एक तो स्टाफ का दिक्कत आने लगा। एलिवेटेड सेट में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि बकरी एकदम नमी मुक्त होती है। दूसरा ये होता है कि उसमें स्टाफ की कम ज़रूरत पड़ती है। बकरी अपने आप को बहुत रिलैक्स होती है। नीचे ग्राउंड लेवल की अपेक्षा हमने देखा ये कि बकरी जब एलिवेटेड सेट में जाती है तो ज़्यादा तंदुरुस्त रहती है सर। बकरी पालन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फीड। जी। फीड में क्या देते हैं आप? और सर देखिए, फीड हम लोग 2 तरह का देते हैं। एक तो सूखा चारा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हम लोग दलहन का भूसा का इस्तेमाल करते हैं, मसूर का, खेसारी का और चने का। साथ में गेहूँ का भूसा भी थोड़ा उसमें मिक्स होता है। और फिर चोकर, चने का छिलका। और शाम के वक्त में हम लोग हरा चारा देते हैं, जिसमें नेपियर लगा हुआ और जई लगा हुआ है सर। ये सब देते हैं? जी आप? सर। हेल्पर कितने हैं आपके फार्म पर? हमारे पास हेल्पर जो है वो 4 हैं, प्लस हम लोग 2 भाई हैं। मतलब 6 लोग हो आप टोटल, जो टीम है यहाँ पे? जी, 6 लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व है सर। इतने समय में कोई आपने उतार चढ़ाव देखा? और सर जी, बकरी फार्म में तो उतार चढ़ाव बहुत, शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हुई, लेकिन हम हिम्मत हारे नहीं। हमने कोशिश की कि नहीं, जब हमने इतना पूंजी लगाया तो अटेंड हो, हमें इसमें सक्सेस होना है। किस तरह की परेशानी आई? और जैसे शुरू में बकरी जब हम बाहर से लाए, बकरी क्या चीज़ होती है हमें मालूम ही नहीं था। सबसे बड़ी बात ये थी, रंग की परेशानी आती है जो हमें हमारे समझ से ऊपर पड़ जाता है कि हाँ, किस बकरी में कभी कुछ परेशानी, कभी कुछ परेशानी। लेकिन आप जैसे कुछ बंदे थे ऐसे थे जो यूट्यूब के माध्यम से, कुछ डॉक्टर के सहयोग से धीरे करके हमारी जानकारी बढ़ी और अल्हम्दुलिल्लाह इतना है कि बकरियाँ मरती नहीं है सर। अच्छा, आपका जो ये मॉडल है जी, क्या मॉडल है? ब्रीडिंग है या आप ईद के लिए पालते हैं? क्या मॉडल है बताइए थोड़ा हमारे दर्शकों को। सर, हमारे यहाँ तो तीनों चीज़ होता है। हमारा आप जिस फार्म में खड़े हुए हैं सर, ये हमारा ब्रीडिंग सेटअप है। पहले वाला जो हमारा पोल्ट्री फार्म था, जो बॉयलर फार्म था, उसमें हमने खस्सी पाल रखा है।
जो ईद के लिए स्पेशली तैयार किया था, और सालों भर छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक हमारे यहाँ बिकते हैं जी। बाकी तीसरा एलिवेटेड सेट जो है वो हमारा कम्प्लीटली ट्रेडिंग सेटअप है। जो आपका ब्रीडिंग सेटअप है उसमें कितनी गोट रखी हुई हैं आप? ब्रीडिंग सेटअप में 180 बकरियाँ हैं प्लस उसके बच्चे हैं सर। किडिंग कैसी आती है? और किडिंग ऑन एवरेज लगभग 4 के आ जाते हैं सर। साल में 4? वैसे साल कहते हैं, साल नहीं होता, वो 16 महीने का लगभग फेज होता है। होता क्या कि सर जैसे हमारे यहाँ जो है यूँ समझिए कि 90% बकरियाँ वैसी होती है जो साल में 2 बार बच्चे दे देती हैं सर जी। 90%, 10% वैसी होती हैं जो 13 महीने भी देती है, और 13 महीने तो हर हाल में सर जी 10% जो बच्ची हैं वो 2 आ ही जाते हैं बच्चे। मतलब किडिंग अच्छी है जी, किडिंग हमारे यहाँ की अच्छी है मतलब कितने बच्चे ले लेते हैं आप साल में इन बकरियों से? ये कहा जाता है 12 से 13 महीने में हम 2 बार बच्चे ले लेते हैं सर इसके। मान लिया आपके पास जितनी बकरियां, साल में नंबर ऑफ किड्स कितने आते हैं? साल में हमारे यहाँ बच्चे जो आते हैं लगभग जैसे उसमें बकरी की संख्या बच्चे इसलिए बदल जाते हैं, इसमें कुछ हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम की पटिया है। फर्स्ट टाइम की पटिया जो होती है वो एक ही बच्चे देती है फर्स्ट टाइम में। कुछ सेकंड टाइम में भी छोटे कद की जो बकरी है वो भी एक ही बच्चे देती है। थर्ड टाइम से तीसरी ब्यात में जाती है तो 2 बच्चे आती है। बड़े फ्रेम की जो भी बकरी है उसमें यूँ समझिए कि 80 to 90% बकरी वैसी होती है जो देती है, 10% बकरी वैसी होती है जो 3 बच्चे देती है। मतलब 3 वाली भी हैं आपके 3 वाली भी कुछ बकरियाँ हैं। ऑन एवरेज हमारे यहाँ 2 के बच्चे एवरेज आ जाते हैं सर जी। अच्छा ये बताइए, बर्बरी जो है उत्तर प्रदेश की नस्ल है, यहाँ बिहार में कोई परेशानी तो नहीं होती पालने में? देखिए शुरू में तो परेशानियाँ आती थी, जैसे ही होता क्या कि एक जगह से जानवर दूसरी जगह जाता तो कुछ तो तकलीफ आती है। ये समझिए कि 10 to 20% में तकलीफ आती है। अगर आपकी जानकारी है तो इंशाल्लाह वो तकलीफ हम लोग फेस करते हैं सर। अभी सब ठीक चल रहा है? अभी अल्हम्दुलिल्लाह सब बढ़िया सर। अच्छा, जो प्रेग्नेंट गोट है और जो बच्चे दी हुई गोट है जो दूध पिला रही है, उसकी डाइट में कुछ फ़र्क रखते हैं आप? हाँ, थोड़ा सा दाना का मात्रा हम लोग क्या कहते हैं, जो वैसी बकरी जो प्रेग्नेंट है या जो बच्चे दे चुकी है उन दोनों में दाना का मात्रा का संख्या जो होता है थोड़ा सा बढ़ जाता है। जैसे हम लोग पर डे जो इस्तेमाल करते हैं दाना के जो मात्रा इस्तेमाल करते हैं, जैसे जनरल प्रेग्नेंट बकरी 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक की प्रेग्नेंट उसको आधा किलो देते हैं। लेकिन जैसे ही बकरी बच्चा दे देती है, बच्चे देने के 3-4 दिन के बाद बच्ची जैसे आज बच्चे दी तो उस दिन से हम लोग कम्प्लीटली 3 दिन तक उसको हरे चारे पे रखते हैं। 3 दिन के बाद चौथे दिन से उसको दाना का मात्रा धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करते हैं और उसको हम लोग ले जाते हैं 750 से 800 ग्राम दाना तक जिसको देते हैं ताकि दूध की अच्छी आवे। बकरी पालन में वैक्सीनेशन, डिवॉर्मिंग और मेडिसिन, इन 3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, हमेशा आपके पास होनी चाहिए। एकदम। कैसे मैनेज करते हैं आप? और सर जी देखिए, हम तो अपने यहाँ जैसे आपने हमारे ऑफिस में देखा होगा सर जी, हम दवा जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो सब हम स्टॉक में रखते हैं। जो बंदा इतनी बकरियाँ रखेगा 10-20 हज़ार की दवा रखने में मेरे ख्याल से कोई संकोच नहीं होनी चाहिए। कब किस वक्त में किस दवा की ज़रूरत पड़ जाएगी तो ये संभव नहीं कि हम मार्केट जाएँ और वहाँ से दवा लेकर आएँ और अपने बकरियों को दें। इसलिए हम दवा पहले से मुहैया करके रखते हैं। वैक्सीन भी हमारे फ्रिज में ऑलवेज अवेलेबल होता है। PPR, FMD, ET+TT तीनों वैक्सीन हम लोग मेंटेन करके चलते हैं सर। आपने अभी बताया कि आप ट्रेडिंग भी करते हैं जी। किन लोगों को बेचते हैं? हम लोग जो ट्रेडिंग में जो बकरियाँ बेचते हैं, वैसे नए किसान जो बकरी पालन करना चाहते हैं उनको तो बकरियाँ तो चाहिए ना कहीं से तो बकरी लेंगे जी। हम लोग वैसे बकरी बंदे से बकरी बेचते हैं सर। और जो आपके यहाँ तैयार होती है उसके अलावा बाहर से भी लेते हैं आप? हाँ जी, उसके जो ट्रेडिंग वाली जो बकरियाँ होती हैं हमारी बाहर से बकरी आती हैं सर। उनमें कुछ परेशानी आती है जब यहाँ पे आती हैं आपके पास? आने के बाद तो थोड़ी परेशानियाँ होती है ना। आने के बाद हम लोग क्या करते हैं उसका भी हम लोग एक सिस्टम अलग बना रखे हैं। जैसे आपने पहले देखा जो हमारा पोल्ट्री फार्म जो सेट था, हमारी यहाँ बकरियाँ आती है तो कम से कम मिनिमम 15 दिन उसमें होती है। 5 से 6 दिन के बाद जब बकरी पूरी तरह रिलैक्स हो जाती है तब हम लोग उसको डिवॉर्मिंग करते हैं। फिर उसके 1 हफ्ते के बाद हम लोग वैक्सीन करते हैं। वैक्सीन करने के बाद मिनिमम 10 दिन अपने यहाँ रखते हैं तो 10 दिन के बाद ही सेल करते हैं सर उसको। मतलब आप पहले सेटल करते हैं अपने यहाँ सेटल करते हैं उसके बाद सेल करते हैं ताकि नए किसान जो भी ले जाएँ उनको परेशानी ना हो। सर परेशानी से बात याद आई, लोगों को एक परेशानी होती है कि जब उनके यहाँ बकरियाँ जाती हैं बेशक 1 हफ्ते के बाद में वो बीमार होना शुरू हो जाती है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? वो फैक्ट है सर जी, बकरी एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो वैसे कंडीशन इसके रहन सहन, इसके क्लाइमेट, इसके खाने पीने का सिस्टम, उसका सारा का सारा सब कुछ चेंज हो जाता है। चेंजिंग आती है कारण वो बकरियाँ बीमार पड़ती है। तो जो बंदे के यहाँ अगर सारी की सारी बकरियाँ नहीं बीमार पड़ती है, जैसे अगर उन्होंने 10 बकरी लिया, 10 बकरी में से 1-2 बकरी में ज़्यादा समस्या आती है, अगर खुदा न खाते कोई समस्या आती है, अगर उनकी जानकारी है तो वो उसको कर ले। अगर उनकी जानकारी नहीं तो किसी बंदे को अगर परेशानी आती है तो बेशक हमें कॉल करें, उनसे बात हो जाएगी। जैसे हम जिस हिसाब से मेडिसिन बताएंगे वो करेंगे। कई लोगों को बहुत उतावली होती है, मान लिया जानकारी मिली कि बकरी पाल रहा है फला शख्स इतने पैसे कमा रहा, तो उसको लगता है कि मैं भी कमा लूँगा, और वो बिना जानकारी के, पूरी जानकारी के बगैर जल्दीबाजी में फार्म शुरू कर बैठते हैं जी। आनन फानन में, और वो एक बड़ी परेशानी में घिर जाते हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? सर जी देखिए, उतावलापन इंसान को डुबो देता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कभी भी किसी चीज़ की जानकारी होना चाहिए, जानकारी ले ले उसके बाद ही किसी काम में उतरे। देखिए आप इतना बड़ा सेटअप चला रहे हैं जी, जाहिर है कि कमाने के लिए चला रहे हैं। बेशक सर। प्रॉफिट कैसा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, हमारे यहाँ प्रॉफिट तो बढ़िया है। जैसे हमारे यहाँ कमाई का जो जरिया सर जी 2 जरिया है, 2 का यूँ कहा जा सकता है कि 3 है। एक तो हमारे खसी जो पलाई होता है उसमें भी कुछ आमदनी होती है, ट्रेडिंग में बकरियाँ बिकती है उससे कुछ ना कुछ आमदनी होती है,
प्लस फार्मिंग की जो बच्चे बिकते हैं हमारे यहाँ, फार्मिंग की बकरियाँ हमारी यहाँ नहीं बिकती, हमारे यहाँ सिर्फ उसके बच्चे जो तैयार होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रेट में बिकते हैं, क्योंकि हमने जो अपने फार्म में बकरियाँ रख रखा है और टॉप लेवल की बरबड़ी रखी है, जिसकी कीमत अच्छी मिलती है। और अच्छे मिलने के कारण क्या है कि हमारे यहाँ बिहार में बरबड़ी की डिमांड बहुत अच्छी है जी। और बरबड़ी अच्छी ब्रीड मिलनी बड़ी मुश्किल हो गई है। मैंने बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया सर, और इसके बच्चे जो आते हैं वो अच्छे दाम देकर जाते हैं सर। मतलब बकरी अच्छी है तो बच्चे भी अच्छे आएंगे, ब्रीडर अच्छा है तो भी बच्चे अच्छे आएंगे, और अच्छे हैं तो रेट भी अच्छा मिलेगा सर। देखिए मंथली तो करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सारा मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। ईयरली बता सकते हैं अबाउट लगभग 30 लाख के आसपास कहा जा सकता है, उसमें 2-4 लाख आगे या पीछे, मतलब 30 के ऊपर नीचे आप अप्रोक्सीमेट आपकी है कमाई आ जाती है सर। अच्छा, जैसे गर्मी शुरू हो गई है सर, गर्मी में क्या है, डिहाइड्रेशन हो जाता है बकरियों को, कैसे बचाते हैं आप गर्मी से अपने एनिमल्स सर जी? देखिए जैसा कि देखा होगा कि मेरे फार्म में चाहो तो से वेंटिलेशन की व्यवस्था पूरी है। एक तरफ से हवा आती है, दूसरी तरफ से हवा निकल जाती है। साथ में हमने पंखों का भी इस्तेमाल कर रखा है कि ताकि अगर जब बकरियों के गर्मी अधिक लगती है तो पंखा भी चलता है। सबसे बड़ी बात होती है क्या कि हम लोग उसका जो फीडिंग मैनेजमेंट है ना वो थोड़ा सा टाइट रखते हैं। जैसे कि पानी की व्यवस्था हमारे यहाँ जो उसके पानी का बर्तन है वो सुबह शाम धुलता है, ताकि उसमें किसी तरह का कोई इन्फेक्शन वगैरह ना रहा है, एक तो ये। और पानी हर 3 घंटे पे हम लोग उसको रिप्लेस चेंज करते हैं। जैसे आप देखेंगे बकरी में, अगर प्रैक्टिकल करेंगे तो देखेंगे कि जैसे ही बकरी में पानी ताज़ा देंगे तो बकरियाँ चली आएगी पीने के लिए। जब बकरियाँ पानी पिएगी तो वो ज़्यादा तंदुरुस्त रहेगी, तो हम लोग हर 3 घंटे पे पानी को चेंज कर देते हैं सर जी। साथ में बारी की सफाई अच्छी होनी चाहिए। गर्मी के मौसम आ गया, हम लोग हर 2 दिन 3 दिन पर अपने फार्म में पूरी तरह बढ़िया से स्प्रे करते हैं, कभी फॉर्मलिन से, कभी पोटेशियम परमैंगनेट के पानी में रखते हैं। इस तरह हम लोग हमेशा हर 2 दिन 3 दिन पर स्प्रे करवाया करते हैं, जिससे बकरियाँ हमारी तंदुरुस्त रहती है सर जी। हाँ, मक्खी होंगी तो बीमारी आएगी जी, क्योंकि स्प्रे करेंगे तो मक्खियाँ नहीं आएंगी, किसी तरह की कोई परेशानी होती है। बकरी भी अपने आप को एकदम कूल महसूस करती है सर जी। दोपहर का वक्त होता है जिसमें क्लाइमेट जो होता है बहुत हॉट हो जाता है, उस वक्त हम लोग स्प्रे करवाते हैं। अच्छा, जो हमारे दर्शक जो जिज्ञासु हैं, जो करना चाहते हैं, रुचि रखते हैं इस काम में, उनको आप एक मैसेज दीजिए कि किस लेवल से और कैसे शुरू करें। आपने भी किया था, आज आप एक कामयाब फार्मर हैं, बिहार का सबसे बड़ा फार्म कह सकते हैं आपका फार्म जो है, और इसी वजह से हम भी आपके पास आए, तो एक अच्छा खासा आपको अनुभव है इसका, तो अपना अनुभव हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। और देखिए सर जी, नए जो भी किसान बकरी पालन करना चाहते हैं बेहिचक करें। पालन करने से पहले, अब बिहार के हैं वो बंदे या अदर स्टेट के हैं, तो सबसे पहले तो ब्रीड का डिसाइड कर ले कि जिस जगह पे है उनकी मार्केटिंग किस ब्रीड की है, उस ब्रीड पे वो काम करे। ब्रीड का चुनाव बढ़िया होना चाहिए। उसके बाद उनके पास पेशेंस होना चाहिए। शुरुआत में बकरी पालन में लोग क्या करते हैं कि महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक पेशेंस होता है, 4 महीने 5 महीने के बाद पेशेंस खो जाते हैं, लास्टली उसके पीछे खर्च करना बंद करते हैं, बकरियाँ दुबली होती है, बीमार होती है और फार्म बंद हो जाता है। तो पेशेंस 1 से 1.25 साल तो एकदम अनिवार्य है कि सर जी पेशेंस होना चाहिए, एकदम धैर्य के साथ करें और ईमानदारी से करें। यूँ समझिए कि बकरी में इतना फ़ायदा है कि बकरी आपकी जो भी पूंजी लगी है 1 साल में लगभग वो पूंजी आपको डबल करके दे देगी, इतना बेनिफिट है सर जी। दर्शकों, यहाँ पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। शाहनवाज भाई ने पहले कई ब्रीड से शुरू किया था, इन्हें बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ और आज ये एक ब्रीड पर काम कर रहे हैं। इन्होंने बर्बरी पे काम किया हुआ है। यहाँ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपकी रुचि है और आप करना चाहते हैं तो पहले आप एक ब्रीड से शुरू करें, मल्टीपल ब्रीड पर ना जाएं, इससे आप मल्टीपल ब्रीड को मैनेज नहीं कर पाएंगे। एक ब्रीड से ही आपका नाम बनेगा। अभी जैसा शाहनवाज भाई ने बताया कि किसी भी काम को करने के लिए, खासकर बकरी पालन के लिए, अपनी मार्केटिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने धीरे धीरे अपनी मार्केट बनाई और आज ये बड़े अच्छे लेवल पर अपना ये काम कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हमने शाहनवाज भाई से इनके बकरी पालन के अनुभव जाने और इनका फार्म भी देखा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।